दोस्तों नमस्कार। 7 में से 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब महज 3 फेज में मतदान होना है। आधे से ज्यादा सीट खत्म हो चुकी है। अब जो प्रमुख राज्य बचे हैं इस समय हरियाणा है, दिल्ली है, ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के 4 चरण के चुनाव में 39 सीटों पर मतदान हुआ है और अभी 3 चरण के चुनाव में 41 सीटें हैं। और इन 41 सीटों का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो दरअसल ये 3 हिस्से हैं इस प्रदेश के। एक तरफ तो पूर्वांचल है जहां 26 सीटें हैं, दूसरी तरफ अवध क्षेत्र है जहां पर 11 सीटें हैं, करीब करीब कुछ सीटों पर मतदान हो गया है, और बुंदेलखंड की 4 सीटें। ये 11 सीटें होती हैं और 41 सीटें होती हैं और 41 में से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। शेष 3 सीटों पर उनका अलायंस चुनाव लड़ रहा है। अब सवाल यह है कि इन 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती है या नहीं है। पिछले 2019 के चुनाव को देखें तो इन सीटों में से अधिकांश सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। बुंदेलखंड की 4 सीटें उसके पास थीं। अवध बेल्ट में भी उसने लगभग क्लीन स्वीप किया था। थोड़ी चुनौती उसे पूर्वांचल में मिली थी। पूर्वांचल में जो सपा और बासपा का गठजोड़ था उसने मुकाबला किया था बीजेपी का और कई सीटें जीती थी। लेकिन इस बार क्या स्थिति है? इस बार दरअसल पहले ही फेज से चुनाव का मोड समझ में आ गया था। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया, न्याय पत्र, उस न्याय पत्र पर जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया और ये कहा कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो 2-3 दिन के भीतर ही 80 लाख लोगों ने उसे डाउनलोड किया, पढ़ा। नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया था उसके काउंटर में राहुल गांधी हो या उनका आईटी सेल हो, मीडिया सेल हो, उसने जमकर अपने मैनिफेस्टो का प्रचार किया। 5 न्याय की बात की, महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के और सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय का जो पूरा दस्तावेज बना कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें कुछ चीजें हैं जिनको मैं संक्षेप में आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो जाति जनगणना का सवाल जो राहुल गांधी बराबर उठाते रहे, ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है। दलित और आदिवासियों के आरक्षण का उसकी आबादी के अनुपात में वृद्धि करना, 50% की सीलिंग को खत्म करना, आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, बैकलॉग की भर्ती करना, 30 लाख नौकरियां, ये नौजवानों के लिए न्याय, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, महालक्ष्मी योजना, हर साल 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला के खाते में आएगा, अप्रेंटिसशिप तमाम नौजवानों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष। ये जो योजनाएं, किसानों के लिए एमएसपी, नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, फिर वो इस पे आ गए कि कांग्रेस वाले तो 2 भैंस होगी तो 1 भैंस वो आपके ले जाएंगे, मंगलसूत्र छिन जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके जरिए कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का नैरेटिव जमीन तक पहुंच गया। एक बड़ा ब्लंडर बीजेपी ने इसी बीच में किया, हालांकि पहले वो कर चुके थे। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, जिसे उसके तमाम सांसदों, अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के और लल्लू सिंह तक, ज्योति मृधा से लेकर के और अरुण गोविल तक, इन तमाम लोगों ने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 पार का मैंडेट चाहिए। जैसे ही संविधान बदलने की बात हुई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को बदल करके आरक्षण को खत्म करना, जो नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, जो बोलने की आज़ादी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है, नौकरियों में जो आरक्षण का सवाल है, इन तमाम मुद्दों पर दलित एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सामने आ गया।
और आज 70% से ज़्यादा दलित बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। पिछड़ा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इंडिया अलायंस के साथ जुड़ रहा है और जो गरीब सवर्ण है, जिस पर महंगाई की मार पड़ी, वो भी, और जिसके बेटे को नौकरी नहीं मिली, जिसकी बेटी नहीं पढ़ाई कर पा रही है, वो भी इस सरकार से आगे जाकर के राहुल गांधी के उस पूरे न्याय यात्रा के साथ, न्याय पत्र के साथ आकर के खड़ा हो गया है। आज का जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, उन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे सवाल किए गए, मैं उन सवालों पर नहीं जा रहा हूं। मैं आज इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे चौथे चरण के बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। आखिर क्यों? आप पूछ सकते हैं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अगर खड़गे साहब पहले आ गए होते तो शायद ये जो कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का टेम्पो है और ज़्यादा हाई होता, और ज़्यादा प्रभाव बना होता, दलित और ज़्यादा विश्वास के साथ खड़ा होता। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को खुद भी ये भरोसा नहीं था कि ये चुनाव तो पब्लिक लड़ रही है, लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। और दूसरा, अब जब वो पहुंचे हैं तो ये जो बेल्ट है, अवध बेल्ट, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और उसमें अखिलेश यादव के साथ जुगलबंदी, ये क्या गुल खिलाने जा रही है। खड़गे साहब जब आए हैं तो 3 फेज के चुनाव बचे और 3 फेज में दलितों की आबादी 25% से ज्यादा है, मोर देन 25%। बुंदेलखंड में तो 30 से 35% दलित आबादी है। अवध, जिस बेल्ट में मैं बैठा हुआ, जहां 11 सीटें हैं, वहां पर तो पासी जो पूरा साम्राज्य है और पासी आइडेंटिटी है वो बहुत मजबूत है। लखन पासी जहां लखनऊ के राजा हुआ करते थे, उदा देवी पासी, जिन्होंने अपने पति के शहादत के बाद 1857 में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा अंग्रेजों को गोली से मारा था, वो उदा देवी पासी। और जब 1857 की उसी आंदोलन में, क्रांति में, अंग्रेज कानपुर से निकले थे, लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तो उन्नाव के आसपास के तमाम गांवों में जो पासी रहते थे उन्होंने पत्थरों से अंग्रेजों पर हमला किया था। जब लखनऊ की लड़ाई जीत ली अंग्रेजों ने, तो वापस लौट करके उन्होंने उन गांवों के पासियों को निकाल करके उनके गले में फंदा डाल करके उनको पेड़ों से लटकाया था। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पासी मौत के घाट उतारे गए और महीनों तक उनकी लाशें लटकी रहीं। इतना भयावह दृश्य किया था, लेकिन वो लड़ते रहे अपने आखिरी दम तक। ये वो अवध बेल्ट है। बुंदेलखंड जहाँ की 4 सीटें हैं, वहाँ लक्ष्मीबाई ही नहीं, झलकारी बाई भी जंगे मैदान में थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी। लक्ष्मीबाई तो निकल गई थी ग्वालियर की तरफ। झलकारी बाई का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो दलित वीरांगना। तो ये जो बेल्ट दोनों हैं, जहां पर दलितों के अपनी वीरता, अपने शौर्य का प्रभाव रहा है। पूर्वांचल का वो इलाका है जो सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है, जहां कांशीराम की पूरी प्रयोगशाला हुआ करती थी, जहां पिछड़ों के में भी अंबेडकरवाद की विचारधारा आपको मिलेगी, जहां बुद्धिज्म को लेकर के भी एक प्रभाव दिखाई पड़ेगा, मौर्य समाज में, पटेल समाज में, यादव समाज में। तो पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, इन इलाकों में मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से एक बड़ा प्रभाव होने जा रहा है, और ये कहिए कि बुनियादी प्रभाव होने जा रहा है। बदलाव के लिए जो अभी वोट कर रहा था दलित, अब वो उस सपने से भी अपने आप को जोड़ेगा जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में बिल्कुल आखिरी हिस्से में बुना था, जो लोगों के सामने शेयर किया था। और उस भाषण के आखिरी में वो कहते हैं कि ये जो दलित वंचित तबका है, ये आपकी गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है और अब ये शासित होने के लिए तैयार नहीं है, इसे भी सत्ता चाहिए। पिछले 75 साल से ये देश बाट जो हो रहा है कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने, और ये प्रतीक्षा सिर्फ दलितों की नहीं है, आदिवासियों की भी है, अति पिछड़ों की भी है, पिछड़ों की भी है,
कि उस दलित वंचित तबके से कोई प्रधानमंत्री निकल करके आए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां आकर के जो बोला है, और उसके बाद रायबरेली में भी राहुल गांधी के क्षेत्र में उन्होंने जाकर के रैली की है, जहां 20% से लेकर के 30% तक दलित आबादी है। तो ऑब्वियस है कि इस पूरे क्षेत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा प्रभाव होने जा रहा है आने वाले 3 फेज के चुनाव में। और उस पर अखिलेश यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो ऐसे लगा कई बार कि जैसे कांशीराम और मुलायम सिंह की जोड़ी है। हालांकि ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन जब आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखते हैं तो उसके लिए इन अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की है, खास करके पिछड़ों के बीच, और उसके वजह से उन्हें मौर्य, कुर्मी, निषाद, यानी जो केवट है, जो कश्यप है, राजभर, बिंद, चौहान, ये अच्छा वोट उनकी तरफ जा रहा है। संविधान की वजह से दलित वोट तो इंडिया अलायंस के साथ जा ही रहा है। तो अखिलेश यादव की अपनी जो पीडीए की राजनीति है वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का जो सपना, और जिसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से लखनऊ आते हैं मैसेज लेकर के, लेकिन यहां से जो मैसेज दिल्ली की तरफ लेकर के वो जा रहे हैं वो दरअसल वही है कि लखनऊ से होकर के दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही लब्बो-लुआब है कि उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर अब बीजेपी के लिए करो मरो की स्थिति है, और दूसरी तरफ जो पीडीए फॉर्मूला है, जो दलितों का अपना एसर्शन है, कांग्रेस का न्याय पत्र है, वो गुल खिलाने जा रहा है। शुक्रिया।